एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड। और यार आज की ना रीडिंग है वो बहुत दिल के क्लोज होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि दिल की ही रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग होने वाली है कि मेरे प्यारे से, मेरे भोले से कलेक्टिव, जिनको मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जो इस वीडियो तक आएंगे, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है भी कि नहीं है, और अगर है तो कब तक चलेगी है तो उसका क्या प्रभाव है आपकी ज़िंदगी में, क्या फ्यूचर है उसका। और इसमें बहुत स्पेशल सेक्शन भी ये है कि इसमें सिंगल्स के लिए भी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कपल्स हैं, ये सिंगल्स के लिए भी है ये रीडिंग। सो आई विल डू बोथ द रीडिंग्स इन दिस वीडियो। लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग कपल्स की बात करेंगे जो अभी रिलेशनशिप में है, कि या फिर जो सेपरेशन में है, या जैसे कहते हैं ना इमोशनल डिटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, कि यार हो गया, बस बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, बस एक जैसे कैसे कहते हैं जिंदा लाश की तरह एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे लोग ज़्यादा समझते हैं, मुझे लगता है कि जब मैं बोलूँ कि जिंदा लाश की तरह है लोग, तो ऐसा लगता है मुझे लोग ज़्यादा एड्रेस कर पाते हैं वो चीज़ और ज़्यादा समझ पाते हैं। तो अगर आपका स्टक फील हो रहा है, आपको लगता है कि एक पॉइंट पे आके आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्टक हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सिंगल हो, तड़प रहे हो, जैसे किसी अर्थ फॉर्म के ऊपर नमक नहीं डालते तो बिचलता है वो, ऐसे आप तड़प रहे हो, वैलेंटाइंस आने वाला है, तो अभी बहुत आपको फोमो होने वाला है, तो ये रीडिंग उनके लिए भी है। सो बने रहिए। सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे कि व्हाट्स अप विद द कपल्स यार। यस कार्ड्स, प्लीज टेल मी व्हाट्स अप विद द कपल्स। मेरे प्यारे कपल कलेक्टिव के लिए क्या आप बताना चाहते हैं कार्ड्स? अच्छा, ये ना बहुत इंट्यूटिव है, इसलिए बहुत सारे कार्ड्स हम क्लैरिफाई लो ओके। Oopsies. Your children. या मत करो यार, मत करो प्लीज़, मेरी बात मान लो, मुझे अपना एक लव गुरु समझ लो। मैं कह रहा हूँ मत करो, मत करो, मत तोड़ो रिश्ता, मत छोड़ो एक दूसरे का साथ। ये एक पल है, ये एक मोमेंट है, ये एक फेज है लाइफ का, ये निकल जाएगा, निकल जाइए, निकल जाएगा। लड़ाई हो रही है, बात मत करो, लेकिन एक दूसरे को यार डंप मत करो प्लीज़। सरेंडर, सरेंडर, सब कुछ परमात्मा के हाथ पे छोड़ दो, सब कुछ राधा कृष्ण के हाथ पे छोड़ दीजिए, मत करिए, मत छोड़िए एक दूसरे का हाथ। बिकॉज आप दोनों का रिलेशनशिप दुनिया को एक मिसाल बनाने के लिए है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो दुनिया को बताने के लिए है कि विश्वास करो प्यार पर। जिस तरीके से हमारी दुनिया, वी आर सीइंग, राइट, वी आर सीइंग हम लोग के आसपास क्या हो रहा है। हम पार्डन माई हैंड, मैंने बीटरूट खाया तो लाल लाल है, लेकिन पार्डन मैं बोल रहा था कि वी नो दैट हाउ द वर्ल्ड अराउंड अस, राइट, किस तरीके की दुनिया है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की जनरेशन्स आ रही हैं। मैं खुद जेनजी हूँ और मुझे लगता है बहुत सारे जेनजीज मुझे देख रहे होंगे, रिलेट भी कर पाएंगे कि किस तरीके का कल्चर है, हुकअप कल्चर है, यू नो ओपन मैरिजेस, ऑल दैट शिट इज देयर, राइट। लेकिन आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा ना, वो आपके आसपास के लोगों के लिए ना एक मिसाल बनेगा कि यार देखो, ये लोगों ने इतना बुरा वक्त देख लिया एक दूसरे के साथ, इन लोगों की बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ में हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। दुनिया ने हर तरीके से टेस्ट किया इन लोगों को, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बी एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। रही बात, आप पूछोगे कि फिर अभी क्या है, अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं अभी, क्योंकि प्लैनेट्स बहुत हैवी हैं। जो जुपिटर है वो रेट्रोगेट चल रहा है, 19 मार्च तक रेट्रोगेट ही है वो। तो ऐसा ट्रस्ट इशूज, सरेंडर की कमी आएगी। तो ये तभी तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको बात नहीं करनी है, मिलना नहीं है, मत मिलिए, एक दूसरे को स्पेस दे दीजिए, लेकिन वो स्पेस में ना थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत कीजिए। अब हम लोग एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं। वी विल क्लैरिफाई द 3 of Wands फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके,
clarifying Six of Wands. Clarify Six of Wands. Clarify the Hangman. देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों मिसाल बनने के लिए, जैसे ही आप इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे ना, जैसे ही आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे कि भाई हो गया मेरा, ठीक है, अगर मिलकर लड़ाई होती है हमेशा तो मुझे मिलना नहीं है, अगर मुझे फ़ोन पे बहस हो जाती है मुझे बात नहीं करनी। रही बात थर्ड इंसान की, जैसे ही मैं अपने किसी दोस्त के बारे में बात करूँ या मैं किसी अपनी गर्ल फ्रेंड के बारे में बात करूँ, गर्ल फ्रेंड मतलब एक लड़की फ्रेंड या फिर गाय फ्रेंड की बात करूँ, तो लड़ाई होनी है तो प्लीज़ 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 आप वो कन्वर्सेशन से हट जाइए। जैसे ही कोई तीसरे इंसान का नाम आता है कन्वर्सेशन एंड कर दीजिए, बहाना मार दीजिए, क्योंकि ये आपका फेज़ है लाइफ का। ये फेज़ है, एक तो आपको इस रिलेशनशिप से जो आप इसमें ओवर इंडल्ज हो रहे थे, इस रिलेशनशिप से थोड़ा दूर हटाने के लिए। सेकेंडली ये इसलिए भी है क्योंकि आपके करियर में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने है। इंडिविजुअली आप दोनों के करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। करियर मीन्स पर्सनल लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसकी वजह से स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो ये स्पेस क्रिएट जो हो रहा है ना, उसमें विश्वास से भरिए स्पेस को, उसमें सरेंडर से भरिए स्पेस को, उसमें इस स्पेस को सरेंडर से भरिए। शक, डर्टी, थर्ड पर्सन, ओपननेस, ओपन मैरिज, हुकअप, या मैं तो मजे के लिए उसको मेकआउट कर लिया, मेरा कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, ये सब फालतू की बातों में मत पड़िए, क्योंकि सब फालतू की बातें होती हैं सब। एनर्जी एक्सचेंज इज सीरियसली सीरियसली एफिंगली रियल, यू जस्ट कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड। ओके, सो ये जो स्पेस आपको मिली है ना, ये स्पेस मिली है अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, इंडिविजुअली इंडिविजुअली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अकेले आए अकेले जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ देंगे। जो स्पेस क्रिएट हो रही है उस स्पेस में विश्वास भरिए, क्योंकि जब आप इस चीज से बाहर निकलेंगे, अब जो अपने इंडिविजुअल लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे ना। Such beautiful cards. I always love these cards यार। Six of Wands and the World card. World card is a major arcana, जैसे क्लैरिफिकेशन में आया। It's a beautiful card. आप दुनिया जीत लोगे, जैसे मतलब दुनिया के लिए मिसाल होगे। लोग कहेंगे कि यार इतने बुरे वक्त से निकल गए। बुरा वक्त नहीं था, वो आपका सरेंडर का वक्त था। बुरा वक्त नहीं था, वो आपका सरेंडर का वक्त था। आप सरेंडर हुए तो आप, भगवान ने आपको उसका रिवॉर्ड दिया इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड। यू विल हैव एवरीथिंग। आप दोनों को एक दूसरे के देने के लिए सक्षम, जो होता है ना सक्षम बनना, केपेबल, आई एम केपेबल ऑफ गिविंग यू ऑल द लग्जरीज इन द वर्ल्ड। दोनों, आई ऑलवेज टॉक इन 50-50। आई ऑलवेज बिलीव इन द अर्धनारीश्वर, आई ऑलवेज बिलीव इन शिव एंड शक्ति। तो शिव भी केपेबल है, शक्ति भी केपेबल है, क्योंकि वो इंडिविजुअली अपने लेवल पे केपेबल है। इंडिविजुअली आप लोगों को केपेबल बनना है, इसलिए स्पेस मिली है। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने करियर वाइज अपने आप को ग्रो कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो कीजिए। तब जाके आप जब एक कंप्लीट जब अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेंगे करियर वाइज, इंडिविजुअल स्पिरिचुअल वाइज, देन यू विल विन, यू विल विन। आप एक दूसरे को वर्ल्ड दे दोगे अपना, आप एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाओगे, क्योंकि आप सक्षम होंगे करने के। रही बात इस कैसे होगा, वो होगा सरेंडर से। सरेंडर करो और कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये गीता, ये जो दो कार्ड है ना, हैंगमैन एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे शो करते हैं गीता के लेसन्स। तो ये है, आई होप दैट मैं क्लियर हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम। What is the outcome of the spread? What is the outcome of the collective? मुझे कुछ नहीं बोलना। टेन ऑफ कप्स, मुझे कुछ नहीं बोलना है। देख लो भाई, देख लो, 10 ऑफ कप्स है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। आउटकम इज फुलफिल्ड, समृद्ध दंपति। फुलफिल्ड, समृद्ध दंपति। इससे बड़ी कोई क्लैरिफिकेशन हो सकती है क्या? इससे बड़ी
कोई और क्लैरिफिकेशन हो सकती है, मुझे कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है। क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? सरेंडर। क्या करना है आपको? विश्वास। क्या करना है? इंडिविजुअल पे वर्क। क्या करना है? स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। क्या करना है आपको? स्पेस देनी है। लेकिन क्या नहीं करना? उस स्पेस में कोई तीसरा इंसान नहीं भरना चाहिए, शक नहीं भरना चाहिए, विश नहीं भरना चाहिए। क्या भरना है? विश्वास और सरेंडर। तो आपके पास क्या होगा? एक समृद्ध फैमिली, हर तरीके से समृद्ध, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, विथ not only dampati but also a world around you will be so peaceful and so good. So this was for the people who are in relationship, you know, or who are going through some turmoil in their relationship. तो ये उनके लिए रीडिंग थी, जो बहुत प्यारी रीडिंग कसम से, यू नो, मेरे आंखों में आंसू आ गए यार, लेकिन बहुत प्यारी रीडिंग थी। अब जो रीडिंग मैं करने वाला हूँ, थैंक यू सो मच, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखी है कपल्स। लेकिन अब मैं जो आगे रीडिंग करने वाला हूँ वो सिंगल्स के लिए होने वाली है। मतलब जो अभी तड़प रहे हैं कि मुझे रिलेशनशिप में आना है, पहले मैं क्लियर कर दूँ कि एक होती है तड़प, यू नो, कि चाहते तो इंसान बहुत कुछ है, जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मेरे वाइट हाउस मेरा हो जाए, बट वो होगा नहीं ना। सो इसी तरीके से जो मेरे 12% मूलाधार चक्र में बैठी हुई, किसी दिन बात करेंगे हम मूलाधार चक्र क्या होता है, 12% क्या होता है। सो डोंट गेट इट रॉन्ग। और अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चक्रास पे किस तरीके से हम वाइब्रेट करते हैं, किस तरीके से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं ईजिली, और हम हमारे जो ब्रेन है वो किस तरीके से डिवाइडेड है और उसको हम किस तरीके से बदल सकते हैं, अगर आपको उन सब चीज़ों के बारे में जानना हो, सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम टैरो। बट या टैरो इज़ वेरी मच रिलेटेड टू इट बिकॉज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ आध्यात्म। तो अगर आप लोग वो जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, तो आई विल क्रिएट अ सीरीज ऑन दैट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग 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 वीडियोज़, क्योंकि मुझे समझाना होगा उसमें काफ़ी कुछ, तो इसलिए तो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग वीडियो। सो इसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि आप लोगों को क्या वो स्पिरिचुअल लेसन्स भी चाहिए हैं, तो मैं उसकी सीरीज़ बना दूंगा। लेकिन मैं ये बोल रहा, मैं जब कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं ये बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं कि जो हम चाहते हैं वो हमारे साथ हो, ज़रूरी नहीं जो हम चाहते हैं वो होगा, वो जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा, जो हमें चाहिए वो होगा। दोनों में फ़र्क है, एक वांट है, एक डिज़ायर है, और एक नेसेसिटी है। भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन मुझे फ्रूटी ऑक्सीजन चाहिए, मुझे फ्रेग्रेंस चाहिए, दैट इज़ योर चाहत। बट ऑक्सीजन चाहिए वो एक रिक्वायरमेंट है। सो जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो आप भोगते हो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। एक्चुअली दैट्स द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो मैंने आपके सामने बता दिया। लेकिन आप समझिए, तो रिलेशनशिप में आना इज़ अ डिफरेंट थिंग। और ये बहुत जनरलाइज रीडिंग होगी, हाँ, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड डोंट टेक वॉट डजंट। ऑल्सो ये कलेक्टिव की होने वाली है, तो हम ये टैप इन करेंगे एनर्जी में कि पहले कलेक्टिव जो हमें देख रहे हैं, सिंगल्स जो हमें देख रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है, राइट? वो किस तरीके से अभी प्रोसेस में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी होने वाली है। तो वी विल टैप इन टू दैट, और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए अभी इस वक्त एट द प्रेजेंट मोमेंट, और मैं टाइम स्पेन ले रहा हूँ 3 महीने का, ओके, लाइक फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने का मैं ले रहा हूँ, जो कि एक क्वार्टर खत्म हो जाएगा साल का। तो अप्रैल तक की रीडिंग है कि अप्रैल तक आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, प्यार नहीं आ रहा है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है और किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ये होगा। यहाँ से आपको खाली नहीं भेजा जाएगा कि प्यार नहीं आ तो निकलो यहाँ से, नो। प्यार नहीं है तो आपके लिए क्या करना ज़रूरी है इस वक्त, ये भी मैं बताऊँगा। सो बने रहिए। सो लेट्स सी कि जो सिंगल्स की एनर्जी, कलेक्टिव की एनर्जी जो कनेक्ट हुई है इस वीडियो से, जिनको मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए उनकी एनर्जीज क्या हैं इस वक्त, वॉट आर दे आर इन shape of their mentality right now, प्लीज बताइए मुझे। okay. आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप लोग पता नहीं क्या रिकवरी में चले गए हो, आप लोग बाहर नहीं निकल रहे हो घर के, आप लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, चाहिए आपको सब कुछ है। ऐसे लेटे लेटे मैनिफेस्ट नहीं होता बच्चा। ऐसे लेटे लेटे मैनिफेस्ट नहीं होता, बाहर जाओ।
आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जा रहे हो। डर रहे हो क्या? डर रहे हो क्या कि मैं गया, बात की मैंने, डेटिंग पे गया, बात की मैंने, पर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसे मेरे साथ पहले हुआ। बिकॉज आई सी अ बैड मेमोरी विथ यू राइट नाउ। आपके बहुत कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू गिव अ लॉट इन रिलेशनशिप, यू गिव अ लॉट इन रिलेशनशिप। ये 50-50 रहने दो ना। अब वो आप उस तरह के इंसान हो कि किसी ने आपको हाय भेजा तो आप लिखोगे हाय, हाउ आर यू, खाना खाया क्या, पानी पिया क्या। अब उस तरह के हो। अ लॉट ऑफ एयर एनर्जी, अ लॉट ऑफ लिब्रा एनर्जी, अ लॉट ऑफ एयर साइंस। कंफर्मेशन आ गया, फ़ोन का नोटिफिकेशन। बाहर जाओ क्योंकि आप हील हो चुके हो। आपके साथ वो पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे। बाहर जाओ क्योंकि आप हील हो चुके हो, आपके साथ वो पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे। अब आप चेंज हो चुके हो। ऑल्दो यू वोंट सी दैट फिजिकली, जैसे मैंने बोला कि आपको वो चीज़ फिजिकली नहीं दिखेगी, लेकिन वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में हील हो चुकी है। Bottom of the deck is Four of Wands. That shows union, that shows happy ending. So yeah, बाहर जाओ, बाहर जाओ। मन कर रहा है कि मैं इसको, जो कार्ड आया ना मेरे पास, ये कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये कार्ड को मैं, यार मुझे एकदम से क्यूरियोसिटी हो रही है, प्लस एक इंट्यूशन आया कि मैं आप लोगों की ना पास्ट में जाऊँ। मैं आपकी पास्ट एनर्जी में टैप इन करता हूँ, प्रेजेंट एनर्जी में टैप इन करता हूँ। प्रेजेंट एनर्जी में टैप इन करने के बाद इसको क्लैरिफाई करता हूँ, उस कार्ड को फ्यूचर में देखता हूँ, और फिर आउटकम निकालते हैं आपकी लव लाइफ का। बाहर जाओ, पर आप लोग मेरी तो इतनी मान ही लो कि आप बाहर जाओ थोड़ा। आई एम नॉट सेइंग कि डेटिंग वेटिंग की साइट्स डाउनलोड करो, टिंडर, बम्बल, हिंज। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कहीं पार्टी में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, मम्मी पापा के साथ मैरिज में जाओ, एंड लेट थिंग्स हैपन ऑर्गेनिकली ना। यू आर अवॉइडिंग इवन दोज बेसिक इवेंट्स। दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। यू जस्ट कांट कैप्टिवेट योर सेल्फ इन साइड योर हाउस। यू रियली नीड टू गो आउट। तो थोड़ा निकलो बाहर, ऐसे घुस के कुछ नहीं होने वाला। इस कलेक्टिव की मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी बताइए कार्ड्स प्लीज़। पास में तो कहीं ना कहीं आपने कोई तो एक करियर में बहुत अच्छा माइलस्टोन क्रॉस करा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने परिवार में बहुत वाहवाही मिली हो सकती है। तो आपने सोचा कि मुझे एक पर्टिकुलर माइलस्टोन मिल चुका है, तो अब मेरे पास पूरी दुनिया आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था। आपको ऐसा लगा कि आई एम एट द हायर पोजिशन, आई एम एट अ बिगर पोजीशन नाउ। कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर रखा है, कोई तो अच्छी पोजीशन पर, अच्छे करियर पे हो आप। तो ये है। प्रेजेंट में आप एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते हो, प्रेजेंट में आप फुलफिल्ड होना चाहते हो, आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड महसूस करना चाहते हो, इसलिए आप लेटे लेटे मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आप घर से बाहर निकलोगे फ्यूचर में। ये इसलिए तो आपके पास ये आई है वीडियो। हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में हो रही है ना, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप मेरी गाइडेंस को लेते हो तो ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। आप बाहर निकलो, तो चैरियट का है, मेजा आके ना है। आप जो है बेसिकली वो निकलोगे घर से बाहर, आप देखोगे चीज़ों को, एक्सप्लोर करोगे, तो आपकी फ्यूचर की जो एनर्जी है वो दिख रही है। लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो। अप्रैल तक क्या इस इंसान की लाइफ में कोई बंदा या बंदी, वट एवर देयर सेक्शुअल प्रेफरेंसेस, उसके अकॉर्डिंग जो भी ये चाहते हैं, कोई आने वाला है क्या उसके साथ लो, या आने वाला है और ये आपको पूरी दुनिया दे देगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये आपके कहीं ना कहीं तो करियर से रिलेटेड है। ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता है। पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो जो आप हाथ पे हाथ धर लेते हो, आप हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले व्यक्ति हो। लेकिन ये व्यक्ति
हर सिचुएशन को अपने हाथ में लेकर हर एड़ी चोटी का, यही बोलते हैं ना, एड़ी चोटी का, हाँ, एड़ी चोटी का जोर लगाकर हर एक सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने अकॉर्डिंग बेस्ट रिजल्ट लाने में वर्क करता है। जैसे मैंने बोला, आप जो मुझे लगते हो काफ़ी ज़्यादा राहु ओरिएंटेड लगते हो, लेकिन ये व्यक्ति जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा केतु ओरिएंटेड व्यक्ति होगा जो आपकी लाइफ में आएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सिस बन रही है, और ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेगा, आप इसको नहीं करोगे। लेकिन हाँ, ये आपको किसी वर्क प्लेस में मिल सकता है, किसी इवेंट में मिल सकता है। तो जिसको अभी मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि ये जो जो व्यक्ति होगा, ये जो अभी कार्ड आया है आउटकम के, उसमें उसका क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं ब्यूटीफुल कार्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए कार्ड्स। जैसे मैंने बोला ना, ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, आप उतने ज़्यादा पैशन नहीं नज़र आते, लेकिन आपका प्रारब्ध की वजह से आप हो सकता है इस व्यक्ति से थोड़े हायर पोजीशन पे हो। आप इस व्यक्ति से हायर पोजीशन पे तो हो क्योंकि आप बहुत चिल एनर्जी में, मुझे बहुत टेंशन में नहीं लग रहे। ये व्यक्ति मुझे लग रहा है कि सिर्फ इसके पास प्यार नहीं है, इसके पास दो दो काम है। प्यार तो है ही, लेकिन उसका प्यार की प्रायोरिटी नहीं है, करियर उसका प्रायोरिटी है। That shows a lot of Aries, fire, rebel, Leo energy. I want to be the leader. I want to do something in my life. I want to do something big. But you are, जो कलेक्टेड जो सिंगल्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं ना, वो अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पे है क्योंकि उनका प्रारब्ध मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने, उनके समाज में काफ़ी अच्छी इज्जत है। समाज इन द सेंस योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर people, the society that you live in, that dwell in, your friends and families consider you very, आप अपने friends और families, जो आपके friends and families होंगे ना, उनमें सबसे ज़्यादा हायर पोजीशन पे हो सकते हो। लेकिन ये जो व्यक्ति आपकी तरफ आएगा ना, वो नहीं होगा। हाँ, जैसे कि मैंने बोला, ये आपके, आप इसकी विश फुलफिलमेंट होगे, आप इस व्यक्ति की विश फुलफिलमेंट होगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि क्या आप इस व्यक्ति के लिए होगे, जब, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी पैशनेट है, और आप जब तक इस चैरिट की एनर्जी में नहीं आओगे ना, ये व्यक्ति भी आपके पास नहीं आएगा। इट जस्ट लाइक दैट, यूनिवर्स डज नॉट मेक टू पीपल जस्ट मीट। आप एक फ्रिक्वेंसी पे होते हो, तभी आप उस फ्रिक्वेंसी के मैच वाले लोगों से मिल पाते हो। इस इंसान की फ्रिक्वेंसी जो है काफ़ी हाई और पैशनेट है, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी भी थोड़ी डल चल रही है। आप जब तक एक चैरियट के चालक की फ्रिक्वेंसी में टैप इन नहीं करोगे ना, तब तक आपके पास ये व्यक्ति नहीं आएगा। तो आप बाहर निकलिए। अगर मैं ये भी नहीं बोला कि बाहर जाके सीधे रोड पे जाके ट्रैफिक पुलिस को हटाओ, ट्रैफिक क्लियर करने लग जाओ। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग जस्ट बी अ लिटिल मोर अवेकेंड एंड बी अ लिटिल मोर एंथुजियास्टिक इन योर करियर। आप छोटे मोटे तो लीडरशिप के प्रोग्राम्स ले ही सकते हो ना, छोटे मोटे तो अपने घर में कर सकते हो, घर से अपनी फ्रिक्वेंसी आप इंक्रीज कर सकते हो। थोड़े चैरिट की एनर्जी में आओ, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और ये इंसान, बिलीव मी, ये इंसान ना आपकी लाइफ खुशनुमा कर देगा। जो आपके ये है ना मोटिवेशन, ये खुशनुमा कर देगा। लेकिन इस इंसान को खोने की गलती मत करना, क्योंकि इसके पास और भी ऑप्शंस रहेंगे। तो या दिस वॉज फॉर योर ऑल, फॉर यू, सॉरी, फॉर ऑल द सिंगल्स हु जस्ट कनेक्टेड एंड जिन्होंने इस रीडिंग के साथ कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। भगवान की आराधना में लग जाओ, सरेंडर हो जाओ, और बस अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपना 100% दो, और 100% के बाद भी कोई चीज़ नहीं होती तो भगवान की इच्छा, और अगर हो जाती है तो भगवान की कृपा। थैंक यू।